अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये वाली जो सी नीचे वीडियो लगी हुई है, इसके ऊपर हम लोग डिटेक्टिव मेहुल वाली मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं इस वीडियो के साथ। देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं। और आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही और वीडियो बनाते रहेंगे और मिस्ट्री सॉल्व करते रहेंगे। देखते हैं क्या बनता है। ये वीडियो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सैटरडे का दिन था और बब्बी अपनी बाइक लेकर सड़क पे जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक दुकान दिखाई देती है। बबली ने सोचा कि दुकान पर कुछ खा लेता हूँ। बबली अपनी बाइक खड़ी करके दुकान के अंदर चला जाता है। सबसे पहले वो समोसा खाता है, उसके बाद वो 2 कचौरी ऑर्डर करता है, इसके बाद कुछ चिप्स खाता है। लेकिन अभी भी बबली का पेट नहीं भरा था, उसे और भूख लग रही थी। वो वापस से काउंटर पे कुछ लेने के लिए जाता है। काउंटर पे इस समय 3 चीजें रखी हुई थी, रसगुल्ला, गुजिया और कुछ नमकीन मठरियाँ। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं बबली इनमें से क्या चीज खाएगा? अच्छे से पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। इनमें से कौन सी चीज़ खाएगा, देखते हैं। मुझे तो लगता है भाई उसने अभी अभी मीठा खाया है या नमकीन नमकीन खाया है उसने, तो उसके बाद उसका मीठा खाने का मन करेगा। मुझे तो लगता है वो रसगुल्ला खाएगा। आपको क्या लगता है? आप भी बता सकते हैं। मेरी तरफ से रसगुल्ला है। आप देखते हैं आप क्या करता है वो। बबली ने सबसे पहले समोसा, फिर कचौरी और उसके बाद चिप्स खाया। मतलब बबली को चटपटी और नमकीन वाली चीजें पसंद है। अब रखी हुई तीनों चीजों में रसगुल्ला और गुजिया तो मीठे हैं, मतलब वो मठरी खाएगा। बबली मठरी खाने लगता है, तभी अचानक उसे चक्कर आने चलो यार कोई नहीं, अब अगली सॉल्व करते हैं। ये वाली तो हमारे से नहीं हो पाई। मैंने उसको कहा कि शायद वो मीठा खाएगा लगते हैं तो चलो और वो कोई दुकानदार से पानी लाने के लिए कहता है। दुकानदार जैसे ही पानी लेकर उसके पास आता है, बबली नीचे गिर जाता है और फर्श पर सारी मठरी फैल जाती है। ये देखकर दुकानदार बहुत घबरा जाता है और बबली को उठाकर दुकान के बाहर आ जाता है। उस दुकानदार के पास कोई भी गाड़ी नहीं थी, इसलिए वह रोड पे खड़े होकर टिकट मांगने लगता है। उस समय रोड पर 3 कार आ रही थी। लॉजिकल आदमी क्या आप तीनों कार को देख के बता सकते हैं वो दुकानदार किससे लिफ्ट लेगा? सोचिए सोचिए। यार एक तो फैमिली गाड़ी है, उसके अंदर सारे लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता वो उससे लेगा। एक एम्बुलेंस एम्बुलेंस की बत्ती जल रही है, मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई मरीज़ है। तो अब पुलिस की गाड़ी बचती है, तो पुलिस की गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही बंदा बैठा है। मुझे लगता है वो पुलिस वाले से लिफ्ट लेगा। आपको क्या लगता है? आप भी बता सकते हैं। देखते हैं ये क्या, इसकी क्या सोच है। इसकी सोच और मेरी सोच मैच कर रही है। ध्यान से देखिए, पहली कार में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और दूसरी कार एम्बुलेंस है और इमरजेंसी में जा रही है। उसकी लाइट भी जल रही है, वो रोकने पे भी शायद रुके ना। लेकिन तीसरी कार पुलिस की है और पुलिस उसकी मदद जरूर करेगी। वह दुकानदार पुलिस की गाड़ी को रोक लेता है और वो लोग तुरंत बबली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के देखा मैंने कहा था ना, पुलिस की गाड़ी को रोकेगा वो। क्योंकि भाई साहब पहली गाड़ी में सारे इतने सारे बंदे बैठे हुए थे, एम्बुलेंस में कोई ना कोई था और पुलिस की गाड़ी खाली थी। मैंने आपको पहले कहा था कि वो पुलिस की गाड़ी को रोकेगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या बनता है। बाहर 3 एंट्री गेट बने हुए थे। पहला वाला एंट्री गेट नॉर्मल मरीजों के लिए था, दूसरे वाले एंट्री रूम के अंदर सभी डॉक्टर्स के ऑफिस बने हुए थे और तीसरा इमरजेंसी वाला एंट्री गेट था। तो लॉजिकल आदमी आप बता सकते हैं दुकानदार बबली को लेकर कौन से गेट से अंदर जाएगा? सोचिए सोचिए। उसकी दुकान में ये हुआ तो वो भी पकड़ा जा सकता है, तो कैजुअल तो नहीं जाएगा और ऑफिस वाले में भी नहीं जाएगा। एमरजेंसी में उसका जाना बनता है, लेकिन इनकी उल्टी सोच होती है, इसलिए मैं एमरजेंसी को नहीं ऑफिस वाले को चूज़ करूँगा। क्योंकि वो भाई घबरा के कहेगा कि भाई मैं ऑफिस वाले में जाता हूँ, शायद वहाँ डॉक्टर चेक कर ले। देखते हैं इसकी क्या सोच है।
पहला वाला एंट्री गेट तो नॉर्मल मरीजों के लिए है और तीसरा वाला इमरजेंसी के लिए है। लेकिन ध्यान से देखिए, इमरजेंसी वाले वार्ड में बहुत भीड़ लगी हुई है और वहाँ अधिकांश सीरियस केस वाले ही मरीज है। वहाँ गया तो शायद वेट करना पड़ सकता है, तो दुकानदार बिना देरी किए दूसरे वाले गेट के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ 2-3 डॉक्टर खाना खा रहे थे। बबली को इस हालत में देखकर सभी डॉक्टर करने में तुरंत खाना पीना आगे देखते छोड़कर हैं उसे आगे। अंदर ले जाते हैं, लेकिन बबली मर चुका था। एक डॉक्टर उस दुकानदार से कहता है, सॉरी सर, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि 10 मिनट पहले इनकी मौत हो चुकी है। इसका मतलब ये आदमी मेरी दुकान में ही मर गया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं इसे नहीं बचा सका। अब आगे की छानबीन डिटेक्टिव मेहुल ही करेगा। वो दुकानदार केस की छानबीन के लिए जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल सबसे पहले उस आदमी की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। तो उसकी जेब में एक पर्स मिलता है। मेहुल उस पर्स को खोलता है तो उसमें उसका आईडी कार्ड पड़ा हुआ था। इसका नाम बबली था और ये एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। मेहुल बबली की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब में जाने लगता है। उस हॉस्पिटल से डॉक्टर संजना की लैब तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता हाईवे से होकर जाता है, लेकिन हाईवे के बगल में एक मेला लगा हुआ है जहां बहुत सारी भीड़ आई हुई है, लाखों में लोग हैं। दूसरा रास्ता काफी लंबा है और मेहुल को टाइम लग सकता है। तीसरे रास्ते पर किसी आतंकवादी ने बम रखने की धमकी दी है, इसलिए रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ पर पुलिस सर्चिंग कर रही है। लॉजिकल भाई तीनों में से पहला रास्ता तो नहीं लेगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो भीड़ में तो नहीं जाना चाहेगा। और सी वाला जो सा रास्ता है वो भी नहीं लेगा क्योंकि आतंकवादी है भाई, क्या हो जाए। बी वाला ही लेगा, थोड़ा लंबा रास्ता है। फिर क्या हुआ, क्योंकि अब तो मर गया, अब उसका क्या करना है, अब सिर्फ उसकी बॉडी चेक करानी है। तो मुझे तो लगता है बी वाला लेगा। आपका क्या कहना है? देखते हैं इनका क्या कहना है, ये क्या सोच रहे हैं। मेहुल तीसरे रास्ते से जा नहीं सकता और दूसरे रास्ते पे काफी टाइम लग जाएगा। मेहुल पहले रास्ते से ही जाएगा क्योंकि भले ही पहले रास्ते पर मेला लगा हुआ है, लेकिन वो हाईवे है और हाईवे इस तरीके से बंद नहीं हो सकता। मेहुल हाईवे वाला रास्ता लेके आगे तीसरे रास्ते से जा नहीं सकता और दूसरे रास्ते पे काफी टाइम लग जाएगा। मेहुल पहले रास्ते से ही जाएगा क्योंकि भले ही पहले रास्ते पर मेला लगा हुआ है, लेकिन वो हाईवे है और हाईवे इस तरीके निकल जाता है। वहाँ पर काफी भीड़ मिलती है, लेकिन पुलिस ने अच्छे से सब मैनेज कर रखा हुआ था। उसको वही हाईवे वाला रास्ता उसने क्यों दिया? थोड़ी देर बाद वहाँ से मेहुल डॉक्टर तेल भी संजना लगती की है। लैब वो तो कौन सा में पहुंच जाता वो है। तो मर चुका है। चलो कोई नहीं, अगली पहली सॉल्व करते हैं। निकल जाता है। वहाँ पर काफी भीड़ मिलती है, लेकिन लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। पानी की बोतल, टिश्यू पेपर, स्टील का ग्लास या ये पेपर कटोरी, चारों में क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। पानी की बोतल, टिश्यू पेपर, स्टील का ग्लास या ये पेपर कटोरी, चारों में क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी। क्या बोला इसने भाई? चारों में क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सुनना लॉजिकल। स्टील का ग्लास या ये पेपर कटोरी, चारों में क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सुनना लॉजिकल आर्मी। चारों में मुझे तो पानी लग रहा है, पानी के हाथ ही पानी की बोतल, टिश्यू पेपर और पेपर कटोरी, ये तीनों एक बार यूज होते हैं, फिर हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन स्टील का ग्लास हम बार बार यूज करते हैं, उसे फेंकते नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हुआ। मेहुल ये प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। दिमाग अगर होना आपको चाहिए कोई पहले। और लॉजिक सूझा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना बबली का ब्लड टेस्ट करती है और मेहुल से कहती है, मेहुल, इसके ब्लड में पॉइजन है, मतलब इसे जहर दिया गया है। मुझे उस दुकानदार से पूछताछ करनी थी क्योंकि बबली ने आखिरी बार वहीं पर कचौरी और समोसे खाए थे। मेहुल ने हॉस्पिटल से दुकानदार का एड्रेस ले लिया था। मेहुल अपनी कार से उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर मिठाइयों की दुकान थी और मेहुल को समझ नहीं आ रहा था। चलो भाई यहाँ पे ये वाली वीडियो को एंड करते हैं। मेहुल आगे जो सा है वो
उसको केस को कैसे सोल्व करेगा और हम आगे कैसे पहेलियों को सोल्व करेंगे, वो वाली अगली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दें ज़ोर से, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ही मिल जाए। तो फिर मिलते हैं बाद में, गुड बाय।